दोस्तों नमस्कार। आज है 14 जून सन 2024 शुक्रवार। देश का पहला चैनल जो 42 कम्युनिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। ऑयल सीड्स यानी तिलहन पर आपको लगातार अपडेट पाम, सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, कैस्टर तेल, मूंगफली तेल और तिल के ऊपर देश का पहला चैनल है जो लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। दोस्तों 1,24,00,000 से अधिक व्यू, 1,47,000 से अधिक रजिस्टर्ड यूजर इस बात का प्रमाण है कि आपने कितना प्यार और विश्वास हमारे चैनल को दिया है। दोस्तों ऑयल सीड्स की यानी तिलहन की अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं जो सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकती है। साथ साथ 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब किया जा सकता है, उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि मई महीना 2024 का भारत ने पाम तेल का आयात 34% तक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि देश का पाम तेल आयात इस साल मई में 74% बढ़कर 7.63 लाख टन पर पहुंचने के समाचार हैं। समान अवधि में पिछले साल मात्र 4.3 लाख टन का आयात हुआ था, जो इस साल मई में बढ़कर 7.63 लाख टन हुआ है, जो 74% अधिक है। भारत दुनिया का सबसे बड़े वेजिटेबल ऑयल का इंपोर्टर देश माना जाता है और अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भारत हर साल खाद्य तेलों की बड़ी मात्रा में आयात करता है। लेकिन साथ साथ ये भी एक विचारणीय विषय है कि इस साल सोयाबीन, मूंगफली के साथ साथ बाकी दूसरे खाद्य तेल, चाहे वो कॉटन सीड ऑयल हो या फिर मस्टर्ड हो या फिर ग्राउंडनट ऑयल हो, इन सभी पर उतनी तेज़ी नहीं बन पाई है जितना पिछले सालों में बनती आई है। इससे किसान और व्यापारी, छोटे और मध्यम ऑयल मिलर्स और किसान तेज़ी की तरफ आस लगाए बैठे हैं। लेकिन लगातार खाद्य तेलों के बढ़ते आयात और इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ समानता नहीं होने की वजह से भारतीय खाद्य तेलों के उत्पादक जो छोटे मिलर्स हैं, किसान हैं और व्यापारी हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। और लेकिन साथ साथ उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों में तेज़ी ना हो उससे फ़ायदा है। अब एक विचारणीय विषय ये है कि देश में यदि हम किसानों को शामिल करें, हम छोटे मझोले व्यापारियों के तेलों को शामिल करें, छोटे मिलर्स को शामिल करें, तो भारत देश की बड़ी जनसंख्या का प्रतिशत इसमें शामिल हो जाता है। ये नाखुश हैं, लेकिन उपभोक्ता कितने प्रतिशत खुश हैं ये भी एक विचारणीय बात है, क्योंकि MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो बाज़ारों में खाद्य तेल उपलब्ध है उसमें इसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाया है। हमने 43वें रबी तिलहन सम्मेलन में भी इस बात की पुरजोर से आवाज़ उठाई थी कि MRP और MSP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलती है, MSP मिलती है किसानों को और MRP मिलती है उपभोक्ताओं को। MRP और MSP के बीच में कॉम्बिनेशन, सामंजस्य, एडजस्टमेंट होना चाहिए। यदि MRP घटती नहीं है तो फिर MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़नी चाहिए। यदि MRP, क्योंकि उपभोक्ताओं को फ़ायदा तभी मिलेगा जब रिटेल प्राइस यानी जो आम उपभोक्ता एक महीने में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर की खपत करता है, उसको रिटेल प्राइसेस के अंदर खाद्य तेलों में सस्ती दरों पे मिले, तभी उसको फ़ायदा होगा, अन्यथा फ़ायदा नहीं है। दूसरी ओर जो किसान जो पैदावार करता है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर उसकी फसल खरीदी जा सके। और होता ही है कि जब बाज़ारों में तेज़ भाव होते हैं तो किसान माल कम मात्रा में सरकार को देते हैं। दूसरी ओर जब बाज़ारों में ऑयल सीड्स यानी तिलहन के दाम कम होते हैं तो किसान की फसल बाज़ारों सरकार के में पूरी मात्रा में खरीदी नहीं जाती है, चाहे उसके ऊपर कारण कोई रहे, बारदाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो 25 कारण हैं। लेकिन दोनों ही तरफ से ना उपभोक्ता को पूरा फ़ायदा मिल पा रहा है, ना किसानों को पूरा फ़ायदा मिल पा रहा है। अब ये सवाल ये है कि इसको फ़ायदा कौन उठा रहा है, उसका निर्णय आपको करना है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये जो चैनल है, इस चैनल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि निष्पक्ष राय, बाज़ार की संपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों ये चैनल सिर्फ कुछ चंद लोगों के बीच में नहीं सीमित है कि उन्हीं का आप इंटरव्यू देखें, उन्हीं की बात सुनें। आप भी यदि चाहते हैं कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ भी अपने चैनल के जरिए उठाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कुल मिलाकर खाद्य तेलों के अंदर निर्णायक मोड़ है, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे तेल हो, चाहे सरसों हो या सोयाबीन हो। जुलाई का महीना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। साथ साथ यदि हम आगे एक और यह है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऐसी के अनुसार इस साल कुल वनस्पति तेलों का आयात 15.29 लाख मैट्रिक टन हो गया है, जो मई 2023 में 10.58 लाख मैट्रिक टन था। तो दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रोमनी गुरु के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।